न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क में हूं आपके साथ शिवा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। कांग्रेस खत्म होने की कगार पर, गुलाम नबी आजाद ने बताए 2 कारण। क्या तीसरी बार शरद पवार की होगी घर वापसी? एनसीपी का कांग्रेस में विलय का प्लान। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, नफरत फैलाने वाला एक काफिला। धर्मलाल कौशिक। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कांग्रेस खत्म होने की कगार पर, गुलाम नबी आजाद ने बताए 2 कारण। कांग्रेस के भीतर हालिया राजनीतिक घटनाक्रम के बीच पार्टी के पूर्व नेता और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने बुधवार को कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सबसे पुरानी पार्टी कमजोरियों और कुछ लोगों के अहंकार के कारण खत्म हो रही है। आजाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण का पार्टी से चले जाना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। उन्होंने कहा कि अब मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि मैंने पार्टी छोड़ दी है, अब वो जाने, उनका काम जाने। अशोक चव्हाण का कांग्रेस से महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके पिता भी कांग्रेस में बड़े नेता थे और केंद्रीय मंत्री भी थे। मेरे पास जो जानकारी है वह ये है कि आने वाले समय में और भी लोग पार्टी छोड़ेंगे। ये उनके लिए एक बड़ा झटका है। आजाद ने आगे कहा कि मेरा विधायी करियर महाराष्ट्र में शुरू हुआ, मैं वहीं से लोकसभा सदस्य भी था। पहली बार मैं महाराष्ट्र से राज्यसभा भी गया। भारत में केवल एक ही राज्य यानी महाराष्ट्र है जहां कांग्रेस को पुनर्जीवित किया जा सकता है। अन्य में यूपी और बंगाल जैसे बड़े राज्यों में कांग्रेस खत्म हो चुकी है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये पार्टी कुछ लोगों की कमजोरी और अहंकार के कारण खत्म हो रही है। आइए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। क्या तीसरी बार शरद पवार की होगी घर वापसी? एनसीपी का कांग्रेस में विलय का प्लान। महाराष्ट्र की सियासत 6 दशकों तक शरद पवार के इर्द गिर्द ही घूमती रही। वो सत्ता में हो या ना हो, उनके पास बहुमत होना न, लेकिन सूबे की राजनीति में शरद पवार फैक्टर सबसे अहम रहा। महाराष्ट्र की पॉलिटिकल्स के अपने ही लिहाज से चलते रहे, लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि शरद पवार सियासी तौर पर अब असहाय नजर आ रहे हैं। भतीजे अजीत पवार ने ऐसा सियासी दांव चलाया कि शरद पवार चारों खाने चित हो गए। उनके हाथों से सीट छीन ली गई, नेता भी साथ छोड़ दिए गए। ऐसे में शरद पवार के लिए नई पार्टी बनाकर दोबारा से खड़े करना आसान नहीं होगा, जिसके चलते उनकी पार्टी में कांग्रेस के विलय किए जाने की चर्चा तेज है। बता दें कि शरद पवार ने 24 साल पहले कांग्रेस से अलग होकर एनसीपी का गठन किया था और उस समय में वो युवा अध्यक्ष में थे, जिसके चलते वो मशक्कत कर अपनी पार्टी को महाराष्ट्र में स्थापित करने में कामयाब रहे। लेकिन अब उम्र में ऐसे पड़ाव पर है जहां न 24 साल पहले की तरह मेहनत कर सकते हैं और न ही उस तरह की लोकप्रियता बची है। अजीत पवार ने एनसीपी के खड़े धड़े को अपने साथ मिलाकर पार्टी पर अपना कब्जा जमा लिया है। इतना ही नहीं, बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर डिप्टी सीएम भी बन गए हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, नफरत फैलाने वाला एक काफिला। धर्मलाल कौशिक। राहुल गांधी द्वारा न्याय यात्रा के दौरान दिए गए कथित आपत्तिजनक बयानों पर बुधवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष वरिष्ठ विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा नफरत फैलाने वाला एक काफिला है। कौशिक ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अनेक बार समाज को तोड़ने, जाति पंथ और सामाजिक सौहार्द में विष घोलने एवं पिछड़ा, गरीब, वंचित, शोषित वर्गों को नीचा दिखाया गया है। पिछड़ा वर्ग, विशेषकर तेली समाज के प्रति राहुल गांधी खुलेआम अपनी नफरत प्रदर्शित कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सबसे पहले सारे मोदी चोर कहकर तेली समाज का अपमान किया, जिसके लिए उन्हें सजा भी हुई। फिर उन्होंने ये कहा कि मोदी समाज सामान्य वर्ग में आता है। तेली समाज को चोर कहने के बाद राहुल गांधी का ये बयान तेली समाज को पिछड़ा वर्ग से बाहर करने का षड्यंत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछड़ा वर्ग को मानने से इनकार करते हुए उन्होंने सामान्य वर्ग का बताने के बाद अभी जो ताज़ा नफरती बयान राहुल गांधी ने दिया है उसमें उन्होंने कहा कि मोदी चाय बेचते,
देश न बेचे, इससे पिछड़ा वर्ग है, खासकर तेली समाज के प्रति राहुल गांधी की घृणा का परिचय मिलता है। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाई क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।